गुड आफ्टरनून। तुम लास्ट टाइम पे स्टार्ट कर रहे थे डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट ऑफ सम, जो कि बीएससी सेकंड सेम का टॉपिक है, एमजीसी 2। और यहाँ पे हमने केस लिया था कि इंटरवल्स को जो डिवाइड किया था इक्वल इंटरवल्स में, दैट इज एक एपी फॉर्म होती। अब इसका सेकंड केस लेते हैं कि यदि इंटरवल्स को मैं इस फॉर्म में डिवाइड करूं कि जीपी क्रिएट हो। तो सेकंड केस लिया व्हेन द इंटरवल एपी इज डिवाइडेड इन एन सब इंटरवल्स सच दैट द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट्स फॉर्म जीपी। मैं यहाँ पे ये पॉइंट एक्स नॉट, ये इनिशियल पॉइंट है मेरा, ये एफ एक्स फंक्शन का ग्राफ है। मैंने इंटरवल लिया है, इंटरवल आई इक्वल्स टू इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये मुझे डेफिनेट इंटीग्रल लिया। तो यहाँ पे ग्राफ मैंने प्लॉट किया एफ एक्स का, ये एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट जो कि ए पॉइंट, और एक्स एन को मैंने बी लिया, ये एफ एक्स, ये वैल्यू एफ ए की होगी और ये एफ बी की। तो इस इंटरवल को मैंने एन सब इंटरवल्स में एन इक्वल यहाँ पे पार्ट्स में ब्रेक किया, लेकिन जो यहाँ पे डिवीज़न है इस तरह का डिवीज़न हो कि ये जीपी क्रिएट करे। तो यदि मैं एक्स नॉट को यहाँ पे ए कंसीडर करता हूँ, जीपी है, तो एक्स वन ए आर, यदि आर कॉमन रेशियो, तो यदि ये वाला पॉइंट मेरे पास में एक्स वन है तो एक्स वन की वैल्यू ए आर, ये एक्स टू, ये एक्स थ्री। तो इसी तरह से मेरे पास में x2 पॉइंट आएगा, x2 को मुझे कंसीडर करना हुआ ए आर स्क्वायर, x3 पॉइंट ये वैल्यू आएगी ए आर क्यूब, और इसी तरह xn ये पॉइंट आएगा ए आर की पावर n, ये कि मेरे पास में b पॉइंट है। तो इस तरह तो मैंने gp को कंसीडर किया। इसके बाद में यदि मैं विड्थ फाइंड करता हूँ, लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स, तो लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स x1 माइनस एक्स नॉट, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास में ए आर माइनस आर, आर को कॉमन यहाँ पे हम ले लेते ए आर माइनस ए आर माइनस ए को मैंने कॉमन लिया, तो वैल्यू आएगी ए इंटू आर माइनस वन। इसी तरह ये फर्स्ट इंटरवल की विड्थ आएगी, मैं सेकंड इंटरवल की विड्थ फाइंड करता हूँ, दैट इज x2 माइनस एक्स वन। तो x2 की वैल्यू आएगी ए आर स्क्वायर और x1 हमारे पास में ए आर, तो यहाँ से हमने ए आर कॉमन लिया, आर माइनस वन। तो ये विड्थ ऑफ द इंटरवल्स आएंगी, तो विड्थ ऑफ द इंटरवल इनटू हाइट, इस तरह से हम यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल को फाइंड करेंगे। तो जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा ए टू बी का, मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ। तो इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इस इंटरवल की वैल्यू, तो ये इंटरवल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी विड्थ x1 माइनस एक्स नॉट इंटू फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर, ये कि एफ एक्स नॉट प्लस x2 माइनस एक्स वन एफ एक्स वन प्लस x3 माइनस एक्स टू एफ एक्स टू प्लस अप टू n टर्म्स। अब हमारे पास में a की वैल्यू, ये a है एक्स नॉट, और b की वैल्यू, b था हमारे पास में ए आर की पावर n, क्योंकि ये वैल्यू एक्स एन की थी। यदि मैं b अपॉन ए की वैल्यू फाइंड करूंगा, तो b अपॉन ए, दैट इज वैल्यू आएगी ए आर रेज टू पावर एन अपॉन ए कैंसिल आउट, ये आर रेज टू पावर एन। तो यहाँ से हम r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो हमारा कॉमन रेशियो होगा इस जीपी का, r की वैल्यू आएगी b अपॉन ए रेज टू पावर वन बाय एन। और n टेंस टू इन्फिनिटी, यदि ये सब इंटरवल्स इनफाइनाइट होंगे, इफ n टेंस टू इन्फिनिटी, मैं n को इन्फिनिटी पुट करूंगा तो 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो, दैट इज देन r टेंस टू जीरो। तो इफ n टेंस टू इन्फिनिटी, देन r टेंस टू b अपॉन ए रेज टू पावर जीरो और जीरो की पावर वन, दैट इज r टेंस टू वन। तो ये वैल्यू सारी मैं अपने इसमें पुट कर देता हूँ, जो फॉर्मूला है डेफिनेट इंटीग्रल का लिमिट एज सम। तो हमारे पास में वैल्यू आएगी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू लिमिट, अब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन को मैं चेंज कर देता हूँ, लिमिट आर टेंस टू वन, एक्स नॉट एक्स वन माइनस एक्स नॉट, ये हमने पहले फाइंड किया था। यदि मैं इस इंटरवल की विड्थ देखता हूँ, तो x1 माइनस एक्स नॉट वैल्यू आई थी ए आर माइनस वन, सेम x2 माइनस एक्स वन ए आर आर माइनस वन। तो मैं इंटरवल की विड्थ को मैं पुट कर देता हूँ, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में
ए आर माइनस वन। उसके बाद में फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स नॉट ए, तो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में एफ ऑफ ए प्लस नेक्स्ट इंटरवल की विड्थ जो कि था ए आर आर माइनस वन, एफ नेक्स्ट पॉइंट एफ एक्स वन की वैल्यू थी ए आर। इस तरह नेक्स्ट टर्म नेक्स्ट विड्थ है हमारे पास में ए आर स्क्वायर इंटू आर माइनस वन, और ये फंक्शन की वैल्यू एफ ए आर स्क्वायर प्लस अप टू एन टर्म्स। तो इस ब्रैकेट से मुझे टर्म्स कॉमन आ जाएंगी। ए आर माइनस वन को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो मैंने ए आर माइनस वन को कॉमन लिया। इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में लिमिट आर टेंस टू वन, मैंने टर्म कॉमन ले ली, ए आर माइनस वन को मैंने कॉमन लिया, तो टर्म्स आएंगी एफ ऑफ ए प्लस आर एफ ऑफ ए आर प्लस आर स्क्वायर एफ ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस अप टू एन टर्म्स। तो जनरली इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला होगा हमारे पास में कि यदि इंटरवल्स को हमें डिवाइड करें वो जीपी की फॉर्म में होगा, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से क्वेश्चंस फाइंड करेंगे। मैं कुछ प्रॉब्लम लेता हूँ किस तरह क्वेश्चंस करने होंगे, मैं इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ। तो जैसे हमने प्रॉब्लम लिया कि इवेल्युएट इंटीग्रल ए टू बी एक्स स्क्वायर डी एक्स, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो यहाँ पे ग्राफ नहीं शो करेंगे, हम डायरेक्टली पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हैं। तो ये फंक्शन की वैल्यू है यहाँ पर एफ एक्स, हियर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये तो हमारे पास में फंक्शन की वैल्यू होगी। फिर हम इसे पॉइंट्स कंसीडर करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट तो एक्स नॉट की वैल्यू ए होगी, मैं इसे जीपी के फॉर्म में ले लेता हूँ। एक्स वन की वैल्यू मेरे पास में ए आर, एक्स टू की वैल्यू मैंने जीपी की फॉर्म में कंसीडर कर दिया ए आर स्क्वायर। इसी तरह एक्स थ्री ये वैल्यू आ जाएगी ए आर क्यू। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी हमारे पास में इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अभी हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है लिमिट आर टेंस टू वन ए इंटू आर माइनस वन, और ब्रैकेट में वैल्यूज एफ ऑफ ए प्लस आर एफ ऑफ ए आर प्लस आर स्क्वायर एफ ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस अप टू एन टर्म्स। मैं वैल्यू पुट कर देता हूं ये। तो लिमिट आर टेंस टू वन ए इंटू आर माइनस वन एफ ऑफ ए, एफ एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू आएगी एफ ऑफ ए की ए स्क्वायर प्लस आर एफ ऑफ ए आर, तो प्लस आर एफ ऑफ ए आर यहाँ पे मैंने पुट किया, दैट इज ए एक्स का स्क्वायर ए आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू ए आर स्क्वायर स्क्वायर प्लस अप टू एन टर्म्स। जाके सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट आर टेंस टू वन ए आर माइनस वन, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर क्यूब प्लस ए स्क्वायर आर रेज़ टू पावर 4 और 2 आर रेज़ टू पावर 6 प्लस एन टर्म्स। तो इस ब्रैकेट से मुझे ए स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा। ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद एक जीपी बनेगी जिसकी फर्स्ट टाइम ए आएगी, यहाँ आर क्यूब आर की पावर 6, तो जीपी जो फॉर्म होगी उस जीपी का कॉमन रेशियो आर क्यूब आएगा। तो मैं नेक्स्ट पे आता हूँ, ए इंटू आर माइनस वन पहले से है हमारे पास में, इंटीग्रल ए टू बी
एफ एक्स डी एक्स इस इंटीग्रल की वैल्यू लिमिट आर टेंस टू 1, और हमारे पास में पहले सी टर्म थी ए इंटू आर माइनस 1, ए स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो टर्म्स मिलती हैं हमें 1 प्लस आर क्यूब प्लस आर रेज टू पावर 6 प्लस अप टू एन टर्म्स। तो ये कि जीपी आपको नजर आ रही है, इस ब्रैकेट में जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म, तो ये जीपी है, ये जीपी है। फर्स्ट टर्म की वैल्यू में बात करता हूँ, जीपी की फर्स्ट टर्म 1 होगी और ये जो कॉमन रेशियो है वो आर क्यूब है। और जीपी में एस एन का फॉर्मूला होता है ए आर रेज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो ये जीपी है, और लेकिन आर यहाँ पे आर क्यूब है। मैं इसका सम फाइंड कर लेता हूँ। दिस इक्वल्स टू लिमिट आर टेंस टू 1 ए इंटू आर माइनस 1 ए स्क्वायर। इस जीपी का मैंने सम फाइंड किया, जो कि इस जीपी के सम की वैल्यू होगी, फर्स्ट टर्म होगी ए 1 आर रेज टू पावर एन, आर यहाँ पे आर क्यूब है तो मैंने लिखा आर क्यूब की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, लेकिन इस जीपी में आर कॉमन रेशियो आर क्यूब है तो आर क्यूब माइनस 1। तो ये वैल्यू आएंगे हमारे पास में लिमिट आर टेंस टू 1 ए इंटू आर माइनस 1 ए स्क्वायर। मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो ये वैल्यू आएगी आर क्यूब रेज टू पावर एन। मैं इस टर्म को लिख सकता हूँ आर रेज टू पावर एन क्यूब माइनस 1 अपॉन आर क्यूब माइनस 1। और हमने फाइंड किया है आर रेज टू पावर एन की वैल्यू बी बाई ए होती है, तो मैं आर रेज टू पावर एन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो ये वैल्यू आएगी लिमिट आर टेंस टू 1 ए इंटू आर माइनस 1 इंटू आर ए स्क्वायर, तो मैं मल्टीप्लाई ए क्यूब डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर। आर रेज टू पावर एन, आर रेज टू पावर एन है बी बाई ए, तो बी बाई ए क्यूब माइनस 1 अपॉन आर क्यूब माइनस 1। यहाँ से ए क्यूब एलसीएम ले लेंगे, तो फिर मैं नेक्स्ट टर्म पे आता हूँ। इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इस इंटीग्रेशन की वैल्यू लिमिट आर टेंस टू 1, हमारे पास में वैल्यू आई थी ए क्यूब इंटू आर माइनस 1 बी अपॉन ए क्यूब था। ए क्यूब हमने डिनोमीटर में एलसीएम लिया तो वैल्यू आ जाएगी बी क्यूब माइनस ए क्यूब, और यहाँ डिनोमीटर में वैल्यू थी आर क्यूब माइनस 1। तो आर के अलावा जो टर्म्स हैं उनको मैं लिमिट से अलग कर देता हूँ। ए क्यूब इंटू बी क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन ए क्यूब, इनमें आर नहीं है, और लिमिट को मैं इस फंक्शन में लेता हूँ लिमिट आर टेंस टू 1, और ये फंक्शन आएगा हमारे पास आर माइनस 1 अपॉन आर क्यूब माइनस 1। अब मुझे लिमिट फाइंड करनी है। मैंने लिमिट यहाँ पे पुट की आर के प्लेस पे 1 1 माइनस 1 0, डिनोमीटर आर क्यूब माइनस 1, इट अगेन बिकम्स 0, दैट ये 0 बाय 0 की फॉर्म होगी। और यदि 0 बाय 0 की फॉर्म होगी तो हमें एल हॉस्पिटल अप्लाई करना होगा, दैट इज मैं न्यूमरेटर का आर के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करूँ और डिनोमीटर का, तो यहाँ पे मैं एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देता हूँ। ये ए क्यूब कैंसिल आउट, तो वैल्यू मुझे मिलेगी बी क्यूब माइनस ए क्यूब लिमिट आर टेंस टू 1, यहाँ मैंने एल हॉस्पिटल अप्लाई किया। तो आर का डिफरेंशिएशन आर के रेस्पेक्ट में 1 1 का 0, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 आर स्क्वायर 1 का 0, तो वैल्यू आएगी 1/3 आर स्क्वायर। अब मैं आर को 1 पुट करूँ, ऑब्वियसली आर इक्वल टू 1 पुट करने 1/3 मुझे मिलेगा, तो वैल्यू आएगी बी क्यूब माइनस ए क्यूब, लिमिट यहाँ पे पुट की 1/3, दैट इज बी क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन 3। ये इस कॉलम का आंसर होगा। इंटीग्रेशन ए टू बी, जो हमारे पास में इंटीग्रेशन ए टू बी है, और एफ एक्स की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू बी क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन 3। एक कॉलम और लेते हैं इसी के बेस्ड पर, जहाँ पे इंटरवल को हम जीपी के फॉर्म में बना लेते हैं। मैं एक कॉलम और ले लेता हूँ। इवेल्युएट इसी टाइप से एक कॉलम ले लेते हैं ए टू बी,
1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो यहाँ भी हमारे पास में फंक्शन, इससे पहले कॉलम में मैंने एक्स स्क्वायर लिया, यहाँ पे फंक्शन हो गया 1 बाय एक्स स्क्वायर। बस यही डिफरेंस है और कोई नहीं। तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। जब हमने फॉर्मूला लिया था तो हमारे पास में जो फॉर्मूला था इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का, इससे पहले फॉर्मूला हमने डराइव भी किया था, क्योंकि वैल्यू थी लिमिट आर टेंस टू 1, लिमिट आर टेंस टू 1 ए इंटू आर माइनस 1, और ब्रैकेट में टर्म्स थी हमारे पास में एफ ऑफ ए प्लस आर, एफ ऑफ ए आर प्लस आर स्क्वायर, एफ ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस अप टू एन टर्म्स। तो यहाँ पे मैंने एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी 1 बाय एक्स स्क्वायर, दैट इज लिमिट ए टू बी 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये वैल्यू आएगी लिमिट आर टेंस टू 1 ए आर माइनस 1 एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए की वैल्यू 1 बाय ए स्क्वायर प्लस आर, एफ ऑफ ए आर दैट इज 1 बाई ए आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू 1 अपॉन ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर 1 अपॉन ए आर स्क्वायर टू स्क्वायर प्लस अप टू एन टर्म्स। तो हमें वैल्यू मिलेगी लिमिट आर टेंस टू 1 ए इंटू आर माइनस 1 1 बाई ए स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मिलेगी वैल्यू 1 अपॉन ए स्क्वायर आर, और ये वैल्यू आर स्क्वायर कैंसिल आउट होगा 1 बाई ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस अप टू एन टर्म्स। 1 बाई ए स्क्वायर हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी लिमिट आर टेंस टू 1 ए इंटू आर माइनस 1, मैंने 1 बाई ए स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ पे वैल्यू बनेगी हमें 1 प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर स्क्वायर प्लस अप टू एन टर्म्स। अब इस ब्रैकेट को हम देखते हैं, ये भी अगेन एक जीपी है, 1 बाई आर स्क्वायर, जिसका कॉमन रेशियो 1 बाई आर होगा। तो यहाँ भी मैं जीपी के एडिशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। इंटीग्रल ए टू बी 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी वैल्यू लिमिट आर टेंस टू 1, ये कि हमारे पास वैल्यू आती है ए इंटू आर माइनस 1 इंटू 1 बाई ए स्क्वायर हमने कॉमन लिया, पहले से ही हम कॉमन ले चुके हैं, 1 बाई ए स्क्वायर हमने कॉमन लिया, इसका एडिशन एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये वैल्यू ए टू बी 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स लिमिट आर टेंस टू 1 ए इंटू आर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर, और ये सम का फॉर्मूला लगाया हमने एस एन का जीपी का सम ए आर रेज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ए की वैल्यू 1 है हमारे पास, आर की वैल्यू 1 बाई आर है, 1 बाई आर रेज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन कॉमन रेशियो है 1 बाई आर माइनस 1। तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी हमें लिमिट आर टेंस टू 1 ए इंटू आर माइनस 1 बाई आर स्क्वायर, आर रेज टू पावर एन हमने पहले ही फाइंड किया हुआ था, आर रेज टू पावर एन की वैल्यू जो कि आर रेज टू पावर एन बी बाई ए है, मैं आर रेज टू पावर एन की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1 बाई बी अपॉन ए माइनस 1, ये न्यूमरेटर में होगा 1 बाई आर माइनस 1। तो जो टर्म्स आर के अलावा हैं उन्हें मैं बाहर कर देता हूँ, एक कैंसिल आउट हो जाएगा ए, तो वैल्यू मिलेगी मुझे 1 बाई ए न्यूमरेटर में आएगा, ये वैल्यू ए अपॉन बी माइनस 1, लिमिट आर टेंस टू 1, वैल्यू मिलेगी हमें आर माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1।
यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो हमने यहाँ पे एलसीएम लिया 1/a, बी एलसीएम आएगा, वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी। यहाँ लिमिट पुट करेंगे आर के प्लेस पे 1, 1 माइनस 1 0, 1/1 दैट इज 1 माइनस 1 0। तो ये भी 0/0 के फॉर्म में, जब भी 0/0 मैं एल हॉस्पिटल डायरेक्टली अप्लाई कर देता हूँ, तो वैल्यू आ जाएगी लिमिट r टेंस टू 1, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन 1/r का माइनस 1/r स्क्वायर 1 का 0। तो ये वैल्यू मिलेगी हमें a माइनस बी अपॉन ए बी इंटू आर को 1 पुट करेंगे, यहाँ से वैल्यू आएगी 1/-1, माइनस से मल्टीप्लाई करें टर्म्स चेंज हो जाएंगी, वैल्यू आएगी b माइनस ए अपॉन ए बी। हम यहाँ भी से छोड़ सकते हैं या मैं इसे सेपरेट कर सकता हूँ। तो जो हमारे पास में टर्म्स हैं b माइनस ए अपॉन ए बी, मैंने इसे सेपरेट किया, दैट इज b अपॉन ए बी माइनस ए अपॉन ए बी। ये b कैंसिल आउट, a कैंसिल आउट, दैट इज 1/a माइनस 1/b। तो मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब लिमिट a टू b, और फंक्शन की वैल्यू थी हमारे पास में 1/x स्क्वायर, दैट इज 1/x स्क्वायर dx। तो वैल्यू आएगी 1/a माइनस 1/b। तो ये मैंने 1/x स्क्वायर को इसी से किया है। ये दोनों केस लिए, आगे हम सीरीज लेंगे और सीरीज की जो वैल्यू निकालेंगे वो हम डेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्म में निकाल देंगे। तो आज यहीं पर एंड करते हैं इसे। थैंक यू।